बैठा ना, उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। वो बाबा डमरू बजाता है और खेल हो जाता है। बाबा डमरू बजाता है, खेल हो जाता है। आज भी जहां हम सोच रहे थे अगली साल 60,000 लोग बैठाएंगे, अरे 1.5 लाख लोग बैठे हैं। दुनिया वालों आंखें खोल कर देख लो, 1.5 लाख लोग बैठे हैं। इस सफर को खूबसूरत बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए 6 साल बेमिसाल तक लाने में मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है दोस्तों। मैंने तो सिर्फ सपना देखा था, कुछ लोगों के साथ काफिला जुड़ता गया, आप जैसे अच्छे लोग साथ आते गए। मैं गर्व से कह सकता हूं कि एसलीपीएस का हर एक फाइटर ईमानदार है, जाबाज है, सच्चा है, शूरवीर है। और मेरा एक दिल है, कितनी बार जीतोगे? बार बार जीत लेते हो और बार बार मैं नतमस्तक हो जाता हूं। 6 साल बेमिसाल यहां तक पहुंचने का जो सफर है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। आप सबका, उस व्यक्ति का योगदान है जो एसलीपीएस को जानता है, बात करता है, उसका भी योगदान है। कम से कम कंपनी का नाम तो बताता है किसी को। और जो हमारे साथ हैं, उनका तो बहुत बड़ा योगदान है। और उस योगदान का सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर मामचंद जी को, जो हमारे अनिल पुरी जी को जा जाकर लोगों को ट्रेन करते, और कंपनी के फर्स्ट मैनेजर मिस्टर महिपाल सिंह जी को, जिन्होंने इंडिया में नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इतने कम समय में, इतनी अचीवमेंट लेके। शिव कुमार जी को, रामवीर जी को, अनुज को, अमित दुबे जी को, भंडारी जी को, कुणाल को, मदन लाल जी को, सारे ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड, डायमंड, स्टार सफायर, रूबी, टोपाज, अमराल्ड, प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, हर एक वो व्यक्ति जो एसलीपीएस को जानता है, यहां तक पहुंचाने में उन सबका योगदान है दोस्तों, उन सबका योगदान। 6 साल बेमिसाल कर दिया तुमने कमाल, मच गया डायरेक्ट सेलिंग में धमाल, लोगों के हाथ में पकड़ा दिया आंसू पोंछने के लिए रुमाल। देखिए, सेकंड शो में मुझे थोड़ी पता था, मैं कोई भगवान तो नहीं। अच्छा, वो बोला भी जोश जोश में था, मुझे नहीं पता लाइव होते कैसे। सीधी बात बताऊं, मैं तो टेक्निकली बड़ा फेलियर आदमी हूं। बस वो तो मेरे जोश जोश में दूसरी साल का शो चल रहा था तालकोटरा में, आ गई आवाज अंदर से। मैंने बोल दिया एक दिन ऐसा होगा, पिक्चर हॉल बुक होंगे, हजारों होटल बुक होंगे, दिल्ली में शो चलेगा, लोग लाइव देख रहे होंगे। देख रहे हैं भाई। इसलिए कहता हूं, सच्ची नीयत से, नेक नीयत से, ईमानदारी से, सच्चाई से, बिना लोगों को ठगे, बिना बेवकूफ बनाए, अगर यहां से कोई आवाज दी जाएगी तो वहां पर उसकी सुनवाई जरूर होगी। 100% परमात्मा वो सारी चीजें करता है। अब परमात्मा को कंपनी बढ़ानी थी, ये लाइव शो कराना था, कोरोना बाबा भेज दिए। मैंने खूब समझाया बेरोजगार लोगों को, भाई रोजगार डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है, बोला रहने दो डायरेक्ट सेलिंग। भाई बीमार आदमी को समझाया आयुर्वेद में रिजल्ट मिलता है, ठीक हो जाएगा, बोला रहने दे आयुर्वेद। अब कोरोना बाबा ने समझाया तो समझ आ गई। अब कोरोना बाबा बोला कि आयुर्वेद यूज करोगे तो कोरोना से बचोगे, और बेरोजगार को बोला डायरेक्ट सेलिंग करोगे तो सपने पूरे करोगे, कभी रोजगार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, बहुत ग्रोथ आई है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पिछले 6 महीने में। मैं ये नहीं कहता हमारी कंपनी में, तकरीबन लोग जानने लगे, समझने लगे। अब यहाँ प्रोफेशनल्स लोग आ रहे हैं। मेरा बेटा अमेठी यूनिवर्सिटी में LLB, तो ये बच्चे मुझे कल बता रहा, पापा मेरी यूनिवर्सिटी में सारे मेरे दोस्त डायरेक्ट सेलिंग क्या कर रहा है, ज्वाइन करा, फिर थोड़ा दूसरी कंपनी में कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड आ गया, लोग समझने लगे। आप लोग भी समझो कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है।
ये वो इंडस्ट्री है जिसने इस पैराडामिक माहौल में वो करके दिखाया, जहां पर लोग एक एक रुपए के मोहताज हो गए थे, डायरेक्ट सेलिंग वाले रुपए उड़ा रहे थे। लोग एक एक रुपया कमाने की सोच रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग वाले खर्च कर रहे थे। लोग गाड़ियां बेच रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग वाले गाड़ियां खरीद रहे थे। ताकत है मेरे दोस्त, ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है। तो मजा आ रहा है? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 6 साल जो हुए ना, जब एक बैट्समैन बैटिंग करता, जब तक छक्का नहीं लगता तब तक ही डरता है। 1 रन 2 रन 3 रन ले लेके धीरे धीरे टाइम निकालता है, पर एक बार छक्का लग जाता है तो दिल खुल जाता है। अब तैयार हो जाओ, छक्के पे छक्के, अट्ठे पे अट्ठे, 10 पे 10, 12 पे 12 रन। यहां तक पहुंचना मुश्किल था, इससे आगे पहुंचना आसान है। कुमार बिस्वाल जी, मेरे कान में तेरी कंपनी की पोटेंशियल मुझे 1 लाख करोड़ की लग रही है। 1 लाख करोड़ की पोटेंशियल डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी की एक व्यक्ति विशेष, एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को लगी। आज वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। दोस्तों, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मैं ऐसे लोगों से बुलवाना चाहता हूं जो ऐसी प्रतिष्ठा रखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करने वाले भी 1 लाख करोड़ की कंपनी बन सकती है, और उसमें काम करने वाले 100 ये बात मैं हिंदुस्तान के हर प्रतिष्ठित आदमी से बुलवाना चाहता हूं। इस बात एक व्यक्ति बोल के गया, लेकिन तकलीफ सिर्फ जब होती है जब यह लोग आके फेलियर हो जाते हैं, जब बहुत तकलीफ होती है। फेलियर होने के बहुत सारे कारण हैं, हम स्टेज के माध्यम से मैं सारे नहीं बता सकता आपको, क्योंकि फेलियर होता कौन है, डायरेक्ट सेलिंग करता कौन है, जिसको रियल जरूरत है। असली पे स्वयं कौन करता है, जिसको नीड है, जिसके परिवार में जरूरत है, जिसके सपने हैं, जिसके घर में तकलीफें है, प्रॉब्लम है। ऐसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, और जब वो लोग फेल हो जाते हैं ना, तो मेरे दिल पे बहुत लगता है, मेरे एकदम से मैं कह रहा हूं, मतलब मैं ब्लडर स्ट्रेस में आता हूं कि यार अगर अंबानी का बेटा आके यहाँ फेल हो जाए, किसी करोड़पति का बेटा आके फेल हो जाए, समझ में आता है, पर एक गरीब किसान का बेटा आके यहाँ फेल हो जाए समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके पास दुनिया में दूसरा कोई रास्ता नहीं कामयाब होने का। एक रास्ता जो परमपिता परमात्मा ने बनाया था वो उसको मिला, और वो अपनी बेवकूफियों के कारण या अपनी नासमझी के कारण या फेल हो जाता है दोस्तों। और ये जब फेलियर आता है ना, ये दिल पे लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि हमें और आपको, हम मिडिल क्लास लोग हैं, इस इंडस्ट्री के सिवा हमारी पहचान, हमारा सम्मान, हमारा मान, हमें पैसा कोई नहीं कमा सकता। तो मैं यहां दिल्ली से सुन रहे उनको चाहूंगा, मेरे दोस्त, बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, गरीबों के बच्चे हैं। हमने सबर साइकिल पे जिया है, हमने नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की, हमने नॉर्मल झंडा मिल गया, डटे रहना, मैदान मत छोड़ना, 4 साल अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लेना। शॉर्टकट में बताता हूं, जो सिखाता है सीखना, जो समझाता है समझना, खुद को जीरो समझना, अपलाइन को हीरो समझना। मैं लिख के दे सकता हूं, जिस गरीब आदमी ने हाथ एसलीफेस के हाथ में दिया उसको अमीर ना बना दिया तो असली बाप की औलाद नहीं। मैंने ये कंपनी दिमाग से नहीं बनाई, ना ही मेरा दिमाग चलता। मैंने जितनी बातें बोली दिल से बोली है, जो सारी सच होती है। मैंने यहां से बनाई है कंपनी। मैं कंपनी नहीं समझता, इसे पूजा करता हूं मैं इसकी। अब साला हमारा इतना बड़ा श्रोता, हरामजादे कुत्ते जो बाहर बैठे हाय मार रहे कल से, मुझे बुखार हुआ, जुकाम हुआ, खांसी हुई, सुबह मेरी उंगली पिच गई, मतलब पूरी कोशिश कर ली कि आदमी शो में ना जाए। तुम्हारा फूफा फिर भी आया, जितनी हाय लगानी है लगाओ, जितनी हाय लगानी है लगाओ, साला दुनिया जीत के दिखाऊंगा। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी ना बना दी संजीव कुमार ने, रिकॉर्ड करो रिकॉर्ड, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी ना बना दी, वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की नंबर 1। अपने बाप की औलाद नहीं है बेटा मेरा बाप, अपने बाप की औलाद नहीं, वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की
वर्ल्ड की नंबर 1। एमवे के मालिक को सुनना वो सुन ले, हर्बल लाइफ के मालिक को सुनना सुन ले। साले छक्का, बस इसका इंतजार था, बैटिंग चालू हो चुकी है। मुझे नहीं आता लोगों का यूज करना, कड़वा हूं, गालियां तक दे देता हूं अपने लीडर को, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता। और साले उल्टा के बोलते सर दी बड़ा मजा आया। हिंदुस्तान का पहला ऐसा एमडी हो कि लीडरों को गाली देता हूं, फिर बोलते हैं सर बहुत दिन हो गए गाली दो ना। या अविनाश कल आके बोलता है मेरे को सर इस शो को कैसे करूं, मैं बोला कि आपने गालियां नहीं बकी, गाली बकोगे तो अच्छा शो कर दूंगा। जमात से कड़वा हूं, लेकिन यहां से कभी नहीं सोचा किसी का नुकसान कर दूं, प्रोडक्ट का रेट फालतू में बढ़ा दूं, प्लान में कुछ चेंज कर दूं, लोगों का खा जाऊं, लोगों का हजम कर जाऊं, लोगों के पैसे पी जाऊं, कभी नहीं सोचा। हमेशा ये सोचा मैं ज्यादा कैसे दे सकता हूं, मैं और ज्यादा क्या कर सकता हूं। अभी पहला चेक नहीं आता था बिना केवाईसी के, मैंने सोचा पहला चेक जाना चाहिए। एक नया बच्चा को पहला चेक ऑनलाइन केवाईसी पे आ जाना चाहिए, फिजिकल केवाईसी आए चाहे ना आए, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस होता है। उसका पहला चेक नहीं होता, वो 1000 रुपए उसे करोड़ों में दिखते हैं। मैंने पहला चेक देना शुरू किया। कौन साला एमडी देता है? 90% जितने बाजार में बैठे हैं साले बढ़िया बुद्धि के लोग हैं, 24 घंटे बढ़ियागिरी करते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं, इधर से चूस ले, इधर से चूस ले, इनका खून निकाल ले, इनका खून चूस ले, इनसे काम करा ले, अपना मुनाफा दे, कंपनी को बड़ी बना। किसने सोचा आज तक कंपनी के बारे में, लोगों के बारे में? मेरे को एक एग्जांपल दो इंडिया में आप। अरे तू जहाज ले जा वाला, क्यों? क्योंकि किसी को समझ नहीं आया इंडस्ट्री क्या है। मैं भी लालची था, झूठ नहीं बोलता। मैं भी इस कंपनी को खोला पैसे कमाने के लिए था, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता, ये सच्चाई है। लेकिन जब मैंने इस कंपनी में सफर बढ़ता रहा, आगे मैं बढ़ता रहा, लोग कामयाब होते रहे, पैर छूना, प्यार करना, गुरुजी आपके से जिंदगी, कुणाल गले लगता है तो रोने लग जाता है, महिपाल सर अचीवमेंट पाते तो इतना प्यार। मैंने कहा यार ये क्या बन गया तुझसे, लालच लालच में क्या बन गया, लालच लालच में एक मंदिर बन गया। प्यारों में पड़ जाते हैं। अरे गुरुजी मैं ठीक हो गया, मेरे औलाद हो गई, मैं बे औलाद था, मेरे घुटने ठीक हो गए, मेरे ब्लड कैंसर में आराम हो गया, मेरी पैरालाइज ठीक हो गई। मैं भी लालची था, मैंने कंपनी बनाई थी पैसा कमाने के लिए, लेकिन लोगों ने मेरा सोच, मेरा दिमाग जो सोचता था वो सब गलत साबित कर दिया। कि लोगों ने कहा संजीव सर तुम पैसा कमाने के लिए पैदा हुए हो। मुझे आज ये समझ आता है इंडस्ट्री में कौन लोग आते हैं। ये कोई मजदूरों की फैक्ट्री थोड़ी है यार कि भाई मेरे पास 100 मजदूर है, उनको निकाल दिया तो दूसरी फैक्ट्री में नौकरी मिल जाएगी। हाँ है ना, मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। यहाँ पर कौन आता है? कोई बीटेक बेचारा, कोई एमटेक, कोई एमबीए, कोई एमए करके पूरी जिंदगी लगा देते हैं बच्चे, सुबह से शाम तक घूमते हैं। उन गरीब बच्चों को देखो जिन्होंने बेचारों के आईडी के पैसे बड़ी मुश्किल से दिए, छप्पर घर में पड़ा है, सुबह निकल रहे हैं बाइक लेके, झूला धूप में गर्मी में, और साले कंपनी के मालिक अपने लालच के लिए उनका खून चूसते हैं। संजीव कुमार ने नहीं चूसा, इसलिए इनकी आंखों में मैं चुभता हूं। और बेटा मैंने कहा था अभी तो आईना हूं, इस दिन शीशा बन जाऊंगा, दुनिया देखेगी। मुझे समझाते हैं, पहले दिन से समझा रहे हैं, जब से कंपनी खोली लिक्विड प्रोडक्ट मत बेच, बर्बाद हो जाएगा। हो गया। ट्रांसपोर्टेशन महंगा है, मैन्युफैक्चरिंग महंगी है, लीकेज है, ये है। मेरा बड़ा अच्छा शुभ चिंतक मेरा अपलाइन होता था कहीं, मैं उसको प्लान समझा रहा, बोला कितने पैसे बचा लेता है। मैंने कहा सर एक आईडी पे 1000 रुपए मुश्किल से बचते हैं। फिर उनमें क्या करता हूँ, फैक्ट्री भी उसी में बनाता हूँ, स्टाफ की तनख्वाह भी उसी में देता हूँ, डेवलपमेंट। बोला पागल आदमी, एक आईडी पे 3000 से नीचे बचे तो क्या बचे? ये सोच है लोगों की। और ये साले मुझसे कॉम्पिटिशन की बात करते, मुझसे कॉम्पिटिशन करेंगे, इनका बाप का बाप भी मुझसे कॉम्पिटिशन नहीं करेगा। अरे मुझे बांटना आता है, मैं अपने लोगों से प्यार करता हूं, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं। मुझे एसलीपीएस में ऐसा नहीं लगता वो प्यार नहीं करता जितना अपने को प्यार करता हूं। अभी भी देखी ढंग से ना बच्चों के साथ रहा ढंग से, 6 साल
मुझे गुस्सा इसलिए साले हाय मार रहे हैं ना, साला मुझे कल बुखार था ना जुकाम था, दूर दूर तक खांसी थी, कल घर से चलो। बता रहे मुझे भाई संजीव, तेरी कंपनी का नाम आते धैमेल इतनी मेल आ गई, मत जाओ, ये है वो है, आप यूथ आइकोनो, हमारे विश्वास जी खुद बता के गए अभी, आप यूथ आइकोनो, आपके 2.5 करोड़ फॉलोअर है, आपको इन कंपनियों के प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। बोला मैंने कही भाई संजीव, जिसके शत्रु ज्यादा है इसका मतलब आदमी एक नंबर है। बोला तब मैं आया, मैंने देखा है इतनी मेल एक आदमी के लिए, इसका मतलब कोई अच्छा काम कर रहा है। बोलते जिंदगियां बना देंगे, जिंदगियां बना देंगे, हम आपकी जिंदगी के साथ हैं, मतलब दिमाग लगाए जा रहे हैं। अब भाई हमने तो प्लान बनाया था अपने दिमाग से, किसी का कॉपी किया था क्या? पहले कोई ऐसा प्लान था इस हिंदुस्तान में? हम तो प्रोडक्ट बनाते तो अपने R&D से बनाते, अपने दिमाग से बनाते हैं, अब कॉपी करने में लग रहे हैं। हाँ? कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपकी जिंदगी के साथ हैं, तुम साले जिंदगी में साथ नहीं हो, मैं तो जाने के बाद भी अपने लोगों के साथ हूं। तुम जीते जी जिनके साथ नहीं हो, मैं तो अपने लोगों के साथ, उनके परिवार का भरण पोषण पालन करेगा, क्योंकि मैंने दौलत को कागज का टुकड़ा माना है, मैंने इंसानियत को मोहब्बत दी है, लोगों के इमोशंस की कदर करी है। आंखें जो नम होती है लोगों की, मैं उसकी कदर करना जानता हूं, मुझे दौलत से ऐसे होता है। अब हम योजना लाए, बोला योजना चला दी, इसलिए कि कोई फाइटर इस दुनिया से चला जाएगा तो ये देखे तो एक तो कंपनी का दूसरा डायरेक्टर साला 6 महीने उम्र नहीं, मैं भी दूंगा। लूगा पट्टे अपने घर का दरवाजा तो देख पहले, चाले वो तो टूटा हुआ है, तेरे को वो तो बंद ही नहीं हुआ। ऐसे करना चाहिए, इस तरह करते हैं। मेरे करो तो दिल से करो, मैं कहता हूं करो मुझे कॉपी, करो मुझे कॉपी, बनाओ ऐसी अच्छी कंपनियां, दो लोगों को अच्छा भविष्य मैं करूं। मैं तुमसे कॉम्पिटिशन में नहीं करूंगा, तुम्हारी इज्जत दिल से दिमाग से नहीं, तो कमाने के लिए बनाना, लोगों को बनाओ ऐसी कंपनी। पुरानी कंपनी होगी, हमारे लेवल प्लान को देख के लेवल प्लान ला रही है, कभी कुछ कर रही है, प्रोडक्ट ला रही है, पुराने हो गए साले। लाला जवान तो घुटने तो एसलीपीएस में लोग संजीव कुमार ने आज तक एक भी फोन किसी को किया, और मैं आज फिर एक ऐलान करता हूं इस माइक के माध्यम से, बच्चों मत पड़ो इन गधों के चक्कर में, कोई नहीं है हमारे टक्कर में। आप इनकम पा रहे पक्का उसी कंपनी में रहिए, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा डिस्टर्ब होना, ना डिस्टर्ब करना, ये मेरे नीति में नहीं है, मेरे एथिक्स में नहीं है, मेरी ये वैल्यूज नहीं है। अगर कोई भी आदमी अच्छे पैसे किसी भी कंपनी में कमा रहा है, कोई भी कंपनी और पैसे तेरे साथ लगता है तेरा इस्तेमाल हो रहा है, तुझे लगता है कि तुझे यूज किया जा रहा है, और तुझे लगता है कि तेरे सालों निकलने के बाद आज फेलियर मेरे हाथ में, तो आज फेलियर मैं बनाऊंगा तुझे अच्छे। उन लोगों के लिए मेरा दरवाजा हमेशा के लिए खुला हुआ है जो कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग जैसा इजी काम ही नहीं, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। कंपनियों की बोलते हो ये तो 6 साल, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर 20 साल पास है, इधर बेचा, इधर से खरीदा, इधर बेचा, इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। ट्रेडिंग कहते हैं, ट्रेडिंग क्या कहते हैं? ट्रेडिंग कहते हैं इसको, इधर से खरीदा इधर बेचा, ये डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? अपना रिसर्च का प्रोडक्ट, बनाया हुआ प्रोडक्ट, अपने साइंस लगाया हुआ प्रोडक्ट, अपनी योग्यता से बनाया हुआ प्रोडक्ट, योग्यता से
वो प्रोडक्ट जब बाजार में जाए तो लोग बोले कि मजा आ गया। अगर एक डायरेक्ट सेलर को एक कंज्यूमर बोलेगा तेरे पैसे नहीं, ये सब अक्रम है, ये सिर्फ आदमी कर ले। कोई डायबिटीज वाला पैसे देगा? हाँ, जिसके घुटने में दर्द है वो पैसे देगा? जिसको बच्चा नहीं हुआ 10 साल से 20 साल से औलाद है पैसे देगा? जिसकी बच्चेदानी की गांठ में रसोली हो पैसे देगा? पैसे कोई नहीं देखता, रिजल्ट देखता है। यही कहना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म से कि डायरेक्ट सेलिंग होती है कि जिसको मैंने प्रोडक्ट दिया ना वो डायरेक्ट सेलर ना बने, पर मेरा प्रोडक्ट 10 घर में दे के आए, मजा आ गया भाई एसलीपीएस के प्रोडक्ट को। जो प्रोडक्ट तुम यूज कर रहे हो ना, यूज करा रहे हो 3 महीने, टेस्ट ऊपर नीचे हो सकता है, ये मैं सोच रहा पुराना टेस्ट नहीं मिल रहा, 3 महीने चैलेंज कह रहा हूं, डबल रिजल्ट नहीं बढ़ा दिए, डबल नहीं कर दिए तो मेरा नाम संजीव कुमार नहीं, डबल रिजल्ट नहीं करते मेरा नाम, रिजल्ट डबल करूंगा। लोग कहते हैं ना डायरेक्ट सेल वाले रिजल्ट गिराते हैं, मैं रिजल्ट बढ़ा के दिखाऊंगा। और एहसास करना हो ना तो 3 महीने बाद ठंडा ब्लास्ट पी लेना, उस रात में एहसास हो। भाई अपना अपना स्टाइल है काम करने का। ठोक के कहते हैं, ठोक के करते हैं। आज तक ना पीछे हटे ना कभी पीछे हटेंगे। कौन एमडी लगाता है सारा पैसा कमा के मैन्युफैक्चरिंग प्लांटों में? सारे डरे रहते हैं कल कंपनी बंद हो गई तो शिकायत हो गई तो केस हो गया तो फलाना हो गया तो ढिमका हो गया, हिड़े की औलाद साल मेरे से पुण्य लेंगे। मैं नहीं डरता भाई, कुछ भी हो जाए चाहे, मैंने जनता कमा रखी है। अगर मैंने गलत नहीं किया मेरी जनता रोडों पे होगी, मुझे पता है। अगर मैंने गलत नहीं किया होगा तो लोग कमाए, लोगों का यूज नहीं किया, लगा देता हूं। फिर फूड सप्लीमेंट का प्लांट तैयार हो रहा है, कह रहे 2 फैक्ट्री तो बना ली, 2 और बना रहा है, और 4 बनाऊंगा, पूछ फाड़ लो मेरी। यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा हमारी कंपनी का, आज बता देता हूं तुम्हें। बाहर का प्रोडक्ट नहीं लेंगे, 99%, 1% कोई प्रोडक्ट हो सकता है, 99% में बोल रहा हूं। फैक्ट्रियां लगेगी अपनी, टॉयलेटरी लगेगी अपनी। लोग कहते हैं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, मैं लाऊंगा एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, लेकिन किसान जब फसल में डालेगा ना तो तुम्हें और फैक्ट्री होगी। हर एक फैक्ट्री अपनी होगी, जितने प्रोडक्ट अपन बेचेंगे सब अपन बनाएंगे। नहीं चाहिए एक भी पैसा, आदमी खाली आता है खाली आ जाता है, नाम लेके जाता है, सम्मान लेके जाता है। संजीव कुमार का एक ही सपना है, दुनिया से जाए 100 साल तक हिंदुस्तान में पैदा हुआ। क्वांटिटी में क्या करना, कई बार लीडर आके बोलते हैं सर ये में लेके तो 5600 प्रोडक्ट ले आओ, रोज कोई आ जाता है ये बेच लो ये बेच लो, नहीं बेचना किसी वो क्या डालता है क्या नहीं डालता क्या। आज हमारा रॉ मटेरियल स्टोर आपने देखा जाके, बड़े लीडर है, देख के हम कैसे चीजें। मैंने साला किसी को नौकरी पे रखा आयुर्वेदिक फैक्ट्री में एक साइंटिस्ट को, तो मैंने कहा मेरा ये प्रोडक्ट है, इसमें केसर डलता है। मजाक कर रहे हो सर, कैसी बात कर रहे हो? सारा नौकरी भी दे रहा हूं, मुझे कह रहा मजाक कर रहे हो। मैं कहा क्यों? बोला केसर आज तक मैंने किसी कंपनी को डालते नहीं देखा, 1.5 लाख रुपए किलो है। बोला मेरा 28 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने किसी को केसर डालते नहीं देखा। मैंने कहा बाबा केसर से ऊपर भी अगर कुछ होता हम वो भी डालते, लेकिन हम अपने प्रोडक्ट और अपने लोग एक्सपोर्ट यूनिट बन रही है एक तरह की, बेचेंगे। गोरे लोग इंतजार कर रहे हैं, गोरी मैडम कहां गई? बोला
नहीं, गोरी गोरी मैडम। अरे हमें देसी नहीं विदेशी चाहिए। गोली देती रहेंगी या कभी? इनसे पूछो तो सही, आयुर्वेदा जानते नहीं जानते, आज ही क्लियर हो जाएगा बिकेगा नहीं बिकेगा। जैसे वो है ना, चप्पल नहीं थी तो क्लियर हो गया, वो जूते बिकेंगे। तो इनसे गई गई अपना खोगी ना तो आईडी लगा देते। अभी तो इनसे फूल ही ले रहे हैं ना, थोड़े साल और दो मुझे, क्योंकि जब बाहर जाएंगे ना तो मेरी जो नीति बाहर जाने की है वो नहीं है जो कंपनियां करती है। लंदन में कंपनी रजिस्टर करा के सर्टिफिकेट डाल दो, बांग्लादेश में रजिस्टर करा के सर्टिफिकेट डाल दो, वर्चुअल ऑफिस ले लो। ये इंडस्ट्री सारी चोरों की है। मैं सही बता रहा हूं, बेईमानों की है। हर टाइम दिमाग लगाते रहते हैं, लोगों को बेवकूफ बना दो बस। हमारा ऐसा नहीं होगा। हम जब जाएंगे तो उन प्रोडक्टों के साथ, उस ऑथेंटिकेशन के साथ, उन एथिक्स के साथ, उन वैल्यूज के साथ, उन प्रिंसिपल के साथ जाएंगे। मेरा सपना है कि मेरी कंपनी यूएसए में भी चले, कुछ समय लगेगा, पहले हिंदुस्तान को जीतेंगे फिर दुनिया की बारी। बैठे भूखे प्यासे, लेकिन देखो ये तो खाने की भूख है, मिट सकती है दोबारा खाना, लेकिन जो जिंदगी यहां मिलती है ना, एक बार ये जिंदगी जीत लो, पता नहीं कैसा कैसा खाना लोग परोस के देंगे तुम्हारे को, कैसी जिंदगी तुम्हारी करना पड़ता है। बड़ा आदमी बनना तो त्याग, जो फिरेगा वो चढ़ेगा, और जो घर छोड़ेगा। तैयार हो? अच्छा, बाकी में आपको लगता है कि हम लोग बिजनेसमैन टाइप लोग हैं? नो। नहीं, दिल से बताओ, लगता है? अपना तब सा नहीं लगता, अपनी कंपनी नहीं लगती। मैं हमेशा कहता हूँ ये लोगों की कंपनियां होती है मेरे दोस्त। ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि 100 मजदूर निकाल दिए दूसरी फैक्ट्री में चले जाएंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, लाखों लोगों का भविष्य लगा है। मैंने इस कंपनी को पब्लिक कंपनी माना, इसलिए मैं ऐसे काम करता हूं। मैं इस कंपनी को कभी अपनी कंपनी मानता ही नहीं। मैं उस कुर्सी पे बैठने पे कभी बहुत ज्यादा खुश होता ही नहीं, क्योंकि कुर्सी पे बैठा है आपने, एमडी बनाया है आपने, नाम बनाया है आपने, सम्मान बनाया है आपने, पहचान बनाई है आपने। मेरे लिए सब, मेरा परिवार मेरा पैसा नहीं, आपका परिवार आपकी दौलत और आप हो और रहोगे ताउम्र। लगती है अपनी सी कंपनी? हाँ, फिर जला दूं बाहर वालों को? तो दूसरा रुमाल उठवा देते हैं फिर। एक तो ले लिया था सुबह। नहीं, अच्छा हाँ, अच्छा सभी लोग लाइव हैं ये? अहमदाबाद वालों से कनेक्ट करो एक बार। मिले लोगों से थोड़ी देर, मिलने इतने सारे लोग हमारे। अमृतसर, आप म्यूट करो, अनम्यूट करो आवाज। थैंक यू सो मच। सब लोग फुटेज अनम्यूट करो। क्या बात है वो भाटिया जी, चलवे आपके जी। वाराणसी, प्रकाश साहब क्या हाल है? अरे से जैसा जोश है आपका, म्यूट क्यों हो रहा है? ओके, रायपुर, रायपुर, रायपुर
छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ताली बजाओ यार, ये लोग हमारे गेस्ट हैं, हमारा परिवार है। ये जोधपुर, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। क्या बात है गजेंद्र सिंह जी, कमाल कमाल, रेंज रोवर गाड़ी ले ली आपने इतने कम समय में। वाह 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 वाह, क्या बात है गजेंद्र जी, क्या बात है। अरे राजस्थान के रणवीरों, दुनिया जीतनी है, दुनिया दुनिया जीतेंगे दुनिया। केम छो अहमदाबाद, अहमदाबाद केम छो। अहमदाबाद मजा में छो। एक गुजराती सब पे भारी। अरे भाई गुजरात वालों, आप तो पक्के पैदाइशी बिजनेसमैन हो, तो आपके तो 100 करोड़ की गारंटी पक्की ले लो, आपको 100% कमाओगे। थैंक यू अमृतसर, थैंक यू वाराणसी, थैंक यू रायपुर, जोधपुर, अहमदाबाद और हमारे भाई मित्र। नेक्स्ट 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 करो, लेके आओ, मिल लेते अपने लोगों से यार। अब ऐसी मुलाकात होगी, कोरोना बाबा का आशीर्वाद है, क्या करें। आज भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कुछ यूनिक प्रोडक्ट, सेल्फ वारंटी प्रोडक्ट। ऐसा एक प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा जो अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं, ना किसी ने बनाया, और बनाएगा तो भी दिक्कत आएगी। प्रोडक्ट लॉन्च करें या पहले लोगों से बात करें? लोगों से बात कर लेते हैं, अपने सारे लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं। आगरा, ये आगरा, कैसे आगरा वाले? अरे आपके यहाँ तो अजूबा है, ताजमहल है। जय हो आगरा वालों आपकी, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। शक्ति थैंक यू सर, थैंक यू। अरे क्या हाल है आपकी जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया गुरु जी, बहुत बढ़िया चल रहा है फंक्शन? फंक्शन कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया, पूरी टीम से बहुत बढ़िया गुरु जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फट्टे चकोगे? जी गुरु जी। क्या हाल है गुरु? अरविंद जी, अरे लोग हैं यार। अरविंद चौहान, मुझे सुन पा रहे हैं गुड़गांव के लोग? गुड़गांव आप सबको बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। सिक्कर आ गया, सिक्कर राजस्थान, सिक्कर वाले संदीप जी, क्या बात है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। इसी तरह दिन दुनी रात चौबीस तरक्की करो, परमात्मा आपको हिम्मत शक्ति जज्बा दे, इस सच्चाई ईमानदारी नेकियत के साथ काम करने का। थैंक यू सिक्कर। नागपुर, ए मराठा, मराठा, मराठा मरता है मारता है, क्या बात है नागपुर। बहुत अच्छे श्रीकांत जी, परिणीता जी, प्रदीप धोटे जी, आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेष, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, फट्टे चक्के रहो, दिन दुनी रात चौबीस तरक्की करते रहो, जहां मेरी जरूरत हो मुझे फोन करते रहो। और हमारे भाई, बच गया कोई स्टेशन? रोहतक सर, रोहतक सर, नाम इसकी भी कॉपी करो कॉपी, तेल निकल जाएगा। सर रोहतक का नाम लेके बोल दो सर। रोहतक का है, रोहतक 3 वेन्यू सर, रोहतक में 3 तो कहाँ है? ऊपर है सर, अभी चला गया सर। तुम हरियाणा में कहीं कनेक्ट हो ही ना यार। आवाज जाएगी नहीं, आवाज जाएगी सर आपकी। आगरा टू सर, आगरा टू।
बिहार पटना सर। अरे वाह पटना वाला, हैप्पी ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। ये हिम्मत ताकत बनी रहे, आप लोगों को दिखाई होना हमारी कमजोरी है, लेकिन गरीब पैदा होना हमारी मजबूरी है, लेकिन गरीब मरना हमारी कमजोरी है। और रात चलेगा, रात। सर थैंक यू सो मच। कहाँ है जयवीर सिंह? आगरा। आपने फट्टे चक दिए, कमाल कर दिया, बहुत बड़े रिकॉर्ड आपकी टीम ने बनाए हैं, रियली सुपर हिट रिकॉर्ड है। मजा आ गया आप लोगों के साथ काम करके। मुझे SPPS के हैप्पी बर्थडे जयवीर सिंह जी, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। क्या बात है, क्या बात है। अरे आसाम के पास अगरतला, अगरतला पांडे जी, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बेस्ट ऑफ लक। हिम्मत के साथ जुटे रहो, दिन रात लगे रहो, मैदान की तरक्की जरूर तुम्हारे कदम चूमेगी। SLPS परिवार, भगवान की दुआएं आपके साथ हैं, हमारे आपकी हिम्मत मजबूती से लड़ेंगे और दुनिया को जीतेंगे। हिम्मत मत हारना दोस्त, जज्बे से कभी पीछे हटना, चाणूरी बनके दिन रात परिवार को वो खुशियां, वो सपने पूरे करना जो परिवार आज तक नहीं कर पाया। बहुत मजा आया अगरतला वाला, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। सभी लोगों से मुलाकात हुई थी ना, तो मुझे उत्तराखंड को ले आओ। बालाघाट, जयपुर, उत्तराखंड, गाजियाबाद छोड़ क्यों रहे हो? बालाघाट। और मेरा डिस्ट्रिक्ट तो वैसे मत छोड़ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बालाघाट, बालाघाट लाइव लाओ, सबको लाइव लाओ, कोई नहीं खाना, लाइव लाओ। आगे से अच्छा, ये कहां से वेन्यू है? खटीमा उत्तराखंड। अरे वाह वाह वाह, खटीमा उत्तराखंड। आप लोगों को मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग हिंदुस्तान की नहीं, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा तेज ग्रोथेबल टीम है खटीमा उत्तराखंड। समय में बहुत अच्छी अचीवमेंट मिस्टर भंडारी जी ने आपको जो गाइडलाइन दी है, उन पर चल के आज आप लोग आप विशेष फट्टे चक किल्ली ना ये कहा है शुक्ला जी, बालाघाट क्या आते हैं? अनिरुद्ध कैसे हैं हमारे बालाघाट वाले मराठा फाइटर? गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। मेरी तरफ से आपको सलाम। जीते, किसी ना रहे, किसी के घर में बेरोजगारी ना रहे, किसी के भी कोई सपने ऐसे ना रहे जो SLPS में आने के बाद पूरे ना हो। ऐसे मैदान वालों, मैदान मत छोड़ना। आपकी लीडरशिप कमाल है, बेमिसाल है, 6 साल बेमिसाल। थैंक यू बालाघाट, भरतपुर, भरतपुर, शुक्ला, भरतपुर वालों। अरे ये एक रियासत अंग्रेज में गुलाम बस्ती है, काली बनती है।
आप सबको बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद। भगवान गुरु आपको सलामत रखे, दिन दुनिया चौगुनी आप तरक्की करो, हिम्मत जज्बा, किसी भी हालत में चलते रहो, मैदान में डटे रहो। बस कुछ सालों की बात है जब तुम्हारे सबके पास भगवान ने चाहा तो मर्जी, जगुआर, ओडी, BMW, रेंज रोवर जैसी गाड़ियां एसलीपीएस परिवार में लाइन लग जाएगी। एक ऐसा दिन जरूर आएगा। आज हमारे पास 100 के 6 साल में, और मैं गारंटी देता हूं ये भी लिख एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। बहुत आएंगी, जाती रहेंगी, आती रहेंगी। 25 साल से चल रहा है, आया ना? ठीक है, क्योंकि अगर इतने करोड़ की सेल हमारे चुनचुने लग जाएंगे बाजार में। तो इतना ही बता रहा हूँ, 1 रुपए की भेज रहे हो, फिर अचानक 2 रुपए की भेज देते हो। अरे दादा मैंने तैयारी तो 1 रुपए की करी थी, मटेरियल की अचानक 2 रुपए की भेज देते हो। प्रोडक्शन वाला मेरे आके बोलता है आपके मेरे हाथ में बहुत माल पड़ा है, बहुत माल पड़ा है। अभी हुई सुबह जाके फोटो हो गया। ये कमाल आप लोगों का, ये धमाल आप लोगों का है। इसी को कहते हैं 6 साल। 6 साल करते रहेंगे दोस्तों हम कमाल। तो कुछ प्रोडक्ट्स आज आपके लिए, बाकी ये 10 गुना है इसलिए, और ज्यादा प्रोडक्ट हम आगे हम देखते हैं। कुछ नए प्रोडक्ट मामचंद जी आइए प्लीज। अनिल सर, सबसे पहला प्रोडक्ट हैंड वॉश, जो कि हर घर की जरूरत है। ऐसी घर की जरूरतों के प्रोडक्ट आते रहेंगे, लेकिन अपने लोगों को आपको यूजर बनाना है। देखिए, जितने भी मैं घर के यूज के प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं, उनसे आपको आईडी लगाने का दिमाग नहीं लगाना, समझे? आईडी लगाने के बाद साइंटिफिक R&D प्रोडक्ट बहुत है, मैं ओपन बात करता हूँ। दूसरा, वर्ल्ड का बेस्ट असकंदा आपको ला के दूंगा, वो भी टैबलेट फॉर्म में, ना कि कैप्सूल फॉर्म में। इतनी ताली, नए प्रोडक्ट कितनी ताली, ऐसे मत करो यार। नेक्स्ट, जिनसिंग। आपको मालूम होना चाहिए जिनसिंग इंडिया में नहीं होती, ये इंपोर्ट करके मंगाई जाती है। ज्यादातर लोग जापान यूज करते, जाके देख लेना, और मेरे रॉ मटेरियल स्टोर में जाके देखना। और जिनसिंग एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट होता है, बहुत सुपर प्रोडक्ट होता है, जो भी आपको दिसंबर नवंबर लास्ट ईयर दिसंबर शुरू में मिल जाएगा, वो भी सुपर हिट जिनसिंग होगी। एंटीऑक्सीडेंट होता है, वेट लूज करता है, मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट को सही करता है, ब्लड के फ्लो को सही करता है, एंटी ट्यूमर होता है, शरीर में कोई ट्यूमर नहीं बनने देता, सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है, एनर्जी लेवल सही करता है। सैनिटरी पैड हर घर की डिमांड है, लेकिन ये सैनिटरी पैड ऐसा नहीं होगा, इसका अब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होगा। वर्ल्ड बेस्ट सैनिटरी पैड में इसका नंबर होगा। एनियन चिप के साथ दिया गया है, सुपर प्रोडक्ट है पूरा। इसको मुझे लॉन्च करते करते 4 महीने हो गए, लेकिन इसकी टेस्टिंग चल रही थी, अब ये पास हो गया तो अब लॉन्च हो रहा है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में एसलीपीएस का नाम पहुंचा सकता है। इनको बेचना है, इन्हें यूजर बनाना है, इनका आईडी का दिमाग नहीं लगाना। क्या करना है? यूजर बनाना है। जब आपका सैनिटरी पैड यूज करेगा, अपने आप लोग यूज करेगा, अपने आप ब्लास्ट यूज करेगा, अपने आप कैनाडो यूज करेगा। लेकिन ये इसे कहते हैं डोर एंट्री, इसी डोर एंट्री टू एनी होम।
ये ऐसे प्रोडक्ट है जो हर घर का दरवाजा खोल सकते हैं, इजीली हम किसी भी घर में घुस सकते हैं। नेक्स्ट, ये सी कंफर्ट रोल ऑन है। खासकर जो लेडीज होती है उनको मेंस्ट्रुअल में क्रैम्प्स आ जाते हैं, यहाँ पर बच्चा होता है तो यहाँ पर रेसेस आ जाते हैं, उन सभी रेसेस के लिए सुपर हिट प्रोडक्ट है। तमाम लेडीज इस्तेमाल करें इसका और तमाम लेडीज इस्तेमाल कराएं इसका, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगा ये। उसके बाद लेमन सल्ट सेलेंडुला नीम, हिंदुस्तान की दुनिया में पहला आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, टॉयलेट क्लीनर, टॉयलेट सीट क्लीनर। टॉयलेट पे बैठते हो, हर जगह वायरस का खतरा होता है, पता नहीं कैसे कैसे गंदा गंदा सड़ा सड़ा आदमी बैठ के जाता है। जाओ पहले थोड़ा मारो, नेक्स्ट, ये फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश, आयुर्वेदिक हर्बल फ्रूट एंड वेजिटेबल। हर फ्रूट को और वेजिटेबल को वॉश करके लोग घर में खाएंगे तो हाइजीनिक रहेंगे। ये बनाया है R&D प्रोडक्ट, हिंदुस्तान का पहला प्रोडक्ट। गोल्डन मिल्क पाउडर। अब यार हम लोग इधर उधर सफर करते रहते हैं, भैंस तो साथ में लेके गाय लेके तो चलते नहीं, दूध तो पीना है, क्योंकि दूध नहीं पिएगा तो कैल्शियम नहीं आएगा, हड्डी मजबूत नहीं होगी, तो थकावट हो जाएगी, फिर जल्दी घर भागेंगे। समझ गए? अब पता नहीं कौन कैसा दूध पिला रहा है, लेकिन मैं ऐसा दूध पिलाऊंगा, ये दूध नहीं होगा, तूफान होगा, तूफान। लेके जाओ, गर्म पानी करो, धो लो, इसके अंदर इतनी सारी जड़ी बूटियां होंगी, मतलब समझे? दूध का गिलास आता है ना रात को, समझ जाओ बस। सुपर हिट दूध होगा, हम लोग कहीं भी जाके दूध को पी सकते हैं, रास्ते में घूमते हुए, ट्रेनों में, गाड़ियों में, बुलाया गर्म पानी में और पी लिया। जहां भैंस का दूध फेल हो जाएगा, बाबा का दूध फेल हो जाएगा, अपना दूध पास हो जाएगा। गारंटीड सुपर हिट रिजल्ट देगा आपको। इसमें आप इंग्रेडिएंट देखेंगे तो आपको पता चल ही रहा होगा, हल्दी, शतावरी, दालचीनी, जायफल, सफेद मूसली, शुगर, स्किम मिल्क, सोया एक्सट्रैक्ट, मुलेठी, इलायची, अश्वगंधा, और इसमें अभी केसर। मैंने बोल दिया R&D टीम को, मजा नहीं आया, मैंने कहा मेरा लीडर जब दूध पिए ना, मुझे केसर की महक चाहिए, केसर की। केसर भी डलेगा इसमें, शिलाजीत नहीं है वो भी डलेगी इसमें, बता रहा हूं मैं अभी, ठीक है? और एक चीज और डलेगी काम की, बस ठीक है, काम की। यार मैं काम की बोल रहा हूँ, साला तुम गंदे आदमी हो सब, काम की बोल रहा है। शहद, सुनो, शहद की दुनिया की सच्चाई बताता हूँ। ज्यादातर कंपनियां शहद बेचती है, जाके चेक कर लेना। अब हम लोग स्टूडेंट स्टडी चलते हैं, भाग नहीं है, मुझे पैसा नहीं चाहिए भाई, लेकिन जो चाहिए ईमानदारी से चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट के साथ चाहिए, कचरा बेच के नहीं चाहिए। शहद बनाने वाली कितनी कंपनियां हैं, ये शहद ऐसे नहीं बना, 2 साल लगे शहद को बनने में, 2 साल पहले कुछ सिस्टम सेट किया गया, किसी किसान से बात करी गई कि भाई तू यहाँ पर ये फूल हुआ, यहाँ पर मधुमक्खियों का कर, फिर तू शहद बना, फिर मैं ये शहद लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बोलते हैं। अब जाके हम शहद में प्रिपेयर हुए। शहद की कहानी बता देता हूँ। कागज पे डालना शहद, कागज गीला, डुप्लीकेट शहद। मट्टी में डालना शहद, मट्टी में घुलोगे, मट्टी में घुल जाएगा, डुप्लीकेट शहद। माचिस की तिल्ली डालना शहद में, जलाना नहीं जलेगी, डुप्लीकेट शहद। अपना आएगा ओरिजिनल शहद, 100% ओरिजिनल। ये होगा आपका डेमो प्रोडक्ट। हर सेमिनार में ले जाना, बोला शहद जैसी जिंदगी चाहिए तो हमारे शहद का डेमो देख। माचिस की तिल्ली निकालना है, डालना है, अगर जले तो हम मानेंगे कि हमने कुछ बनाया है, और अगर ये नहीं होगा ऐसा तो मैं नहीं लाऊंगा। ये मेरा असूल है, ये मेरी वैल्यूज है, यही मेरा प्रिंसिपल है। अगर प्रोडक्ट में जान नहीं होती, मैं प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करता। जान होगी तो प्रोडक्ट आएगा, और कमजोर होगा तो वो प्रोडक्ट। ये भी हमने आपका आयुर्वेदिक मोबाइल सैनिटाइजर बना दिया। हर समय मोबाइल इसके हाथ में दे दिया, उसके हाथ में दे दिया, पता ना साला कौन कोरोना दे दिया। सैनिटाइजर मारो। मोबाइल हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे ज्यादा जम्स और वायरसेस इसमें होते हैं, क्योंकि 24 घंटे कान पे, फिर जेब में, कभी कहीं रख देते, कभी कहीं रख देते। मोबाइल आयुर्वेदिक सैनिटाइजर। तैयार हो?
अरे फट्टे चकने को तैयार हो? दिन रात मेहनत करने को तैयार हो? अरे अगर 5 साल की मेहनत 50 साल का सुकून दे दे तो 5 साल खुद को रगड़ देना चाहिए, रगड़ देना चाहिए, चला देना चाहिए। 5 साल, मात्र 5 साल। उसके बाद जिंदगी जैसी मर्जी हमारी, फिर हमारी लाइफ। आज कुमार को कितने साल हुए? 5 साल। अमित दुबे को कितने साल हुए? 4 साल। अनुज को कितने साल हुए? 4 साल। अरे 4-4, 5-5, 6-6 साल ही हुए ना। इतना ही ज्यादा तो पूरी जिंदगी तो नहीं ना डायरेक्ट सेलिंग करते हुए। अरे 6 साल का पैसा कमाना है, मेहनत भी वाली करनी पड़ेगी। मुझे सिपाही आपने कहां से कहां पहुंचा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिवार को मेरा बहुत नमन है और जब जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी दोस्तों, रियली मैं खड़ा रहूंगा। आज तक खड़ा रहूं। मेरे ऑफिस में आने के लिए किसी के आज तक दरवाजे बंद नहीं है। बहुत दूर दूर से लोग आके बैठ जाते हैं। उन्हें सुबह से आके बताता है, सर ये फलाना है, इसका रैंक क्या, बोला फ्रेशर है लेकिन आपसे मिलना चाहता है, तुमने कब मिलवा। आज तक मैंने दरवाजा कभी बंद नहीं किया, ना जीवन में करूंगा। आपकी ताकत से मैं हूं, आप हो तो मैं हूं, मैं हूं, हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तुम मुझे हिम्मत दो, तुम मुझे सपने दो, मैं तुम्हें कामयाबी देने का वादा करता हूं। तुम एक कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम्हारे साथ कभी अहित नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। हमेशा आपको वही एहसास मिलेगा जैसे एक परिवार में एक बाप एक बच्चे को एहसास दिलाता है। एसएलपीएस हमारी माँ, वो बोलते हैं एसएलपीएस माँ माँ करते, कई लीडर बोलते हैं एक कंपनी को माँ नहीं बोलना चाहिए, कंपनी को माँ नहीं बोलना चाहिए। मैं भी क्या नहीं बोलना चाहिए, पर उन कंपनियों को जब साले माँ जैसी नहीं, उल्टा जैसा रोल निभा रही है, उल्टा जैसा। और जो माँ जैसे करती है, जो कंपनी हमेशा अपने लोगों के लिए सोचती है, जिस कंपनी ने पैसा दौलत कभी कुछ रखा ही नहीं। आपको जान के हैरानी होगी, 6 साल मुझे हो गए, 800 करोड़ का टर्नओवर पार हो चुका है। मैं जिस फ्लैट में आज, मैंने नया फ्लैट लिया ऐसी बात नहीं है, पर 6 साल से जिसमें रह रहा हूं उसकी कीमत मात्र 45 लाख है। जिस फ्लैट में मेरी बीवी बच्चे रहते हैं वो 45 लाख का है। ऐसा साला एक एमडी ढूंढ के लाओ, मैं धंधा करना छोड़ दूंगा। इतना 800 करोड़ का टर्नओवर कर लिया हो और वो साला 45 लाख में उसके बीवी बच्चे रहते हो। इसलिए नहीं मैं खरीद सकता था, पहले साल ही खरीद सकता था, लेकिन नहीं, मैंने डेवलपमेंट, कंपनी डेवलपमेंट। विजन पूछते हैं ना लोग, विजन पूछते हैं ना, घूम के आ जयपुर विजन दिखेगा, और 1 साल बाद घूम के आना और विजन दिखेगा। अरे विजन उसी के पास होता है जो तुमसे कमाया हुआ। स्ट्रॉन्ग विजन किसी लीडर, किसी एमडी का नहीं हो सकता। जो तुमसे कमा के तुम्हारे लिए लगा रहा है, उससे स्ट्रॉन्ग विजन किसी का। पूछते हैं ना, मैं बताता हूं विजन। कुमार विश्वास जी ने थोड़ा आगे 1 लाख करोड़, मैं नहीं बोलूंगा, वो मेरी कैलकुलेशन में अभी नहीं आया है, पर तुमसे वादा करता हूं, 21,000 करोड़ रुपए का विजन है। ये टर्नओवर मैं करके मानूंगा। बनेंगे उसी की टीम है। तो अब आगे आगे तो ग्रोथ ज्यादा ही होगी ना, कम तो नहीं होगी। तो दोस्तों, परिवार बोलता है, परिवार की तरह सोचता भी है। कुछ लोग, अच्छे लोग नहीं कहते हैं, परिवार ही मांगता है, हमेशा हर आदमी की मदद करता है। चलो जो भी है, बाकी अभी दिवाली आ रही है ना। 25 साल से डायरेक्ट सेलिंग चल रही है। दिवाली बहुत आई, दिवाली बहुत गई। किसी कंपनी ने सोचा दिवाली को अपने लोगों को कुछ दे दे है? जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं, एम्प्लॉय या मेरे यहाँ जाए किसी का, 1 मिठाई का डिब्बा सबको देते नहीं देते? तो डायरेक्ट सेलिंग में क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को नहीं दे सकती क्या? ये लोग हमारे नहीं है? हाँ, ये तो आज एसएलपीएस वेलनेस ऐलान करती है हर दिवाली को, इस हफ्ते जितने भी लोगों के चेक बनेंगे, जिसका चेक इस हफ्ते जितने भी लोगों के चेक बनेंगे, जो क्लोजिंग आ रही है बृहस्पति की, बुधवार की, जितने भी लोगों के चेक बनेंगे, चेक बनते हमारी कंपनी 30,000, जितने भी लोगों के बने बनेंगे 500 रुपए प्लस होके चेक मांगेंगे। सचिव साहब को
दिवाली सबके घर में बनेगी और हर साल बनेगी और ऐसे धुआंधार बनेगी। अभी तो आगे आगे देखो होता क्या। महिपाल सर बोलते थे ना कुछ बातें तो मैं बताता नहीं, अचानक ही खोल देता हूँ। सोचा बहुत कुछ है, बस आप लोग ऐसे प्यार मोहब्बत सम्मान बनाए रखना दोस्तों। आप आगे बढ़ते रहना, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ हमेशा पूरी जिंदगी। जब तक मेरे जिस्म में जान है, एक ही सांस है, मैं आपके लिए जान लड़ा दूंगा। कुछ भी हो जाए आपको कभी रुकने नहीं दूंगा, आपको कभी बुरा नहीं होने दूंगा। जिस दिन आपका बुरा होगा तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी दिवाली आप सबको, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी छठ पूजा, हैप्पी गोवर्धन पूजा। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।